Good afternoon, students. I am explaining the chapter of 5 history. The topic is aftermath. Aftermath means जो भी इंसिडेंट हुई है, जो भी हैपनिंग्स थी, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उनके रिजल्ट्स क्या रहे. Chapter is going to be completed, but this is necessary to study about the aftermath. So the British had regained control of the country by the end of 1859 में. 1859 में ब्रिटिशर्स पूरा अपना कंट्रोल रीगेन कर लिया था. जो इतना रिबेल हुआ, इतना रिवोल्ट हुआ, उसके बाद भी वो सप्रेस हो गया, दबा दिया गया और वापस से कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का. But they could not carry on ruling the land with the same policies anymore. लेकिन हाँ, ये चीज जरूर हुआ था कि वो जो रूलिंग द लैंड, जो लैंड पे रूल कर रहे थे, वो कैरी नहीं कर सके. ठीक है, सेम पॉलिसीज को ज्यादा और आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके. गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. नीचे दे रखे कि क्या क्या चेंजेस आए थे, ब्रिटिश ने क्या क्या चेंजेस किए थे. The British Parliament passed a new Act 1858 and transferred the power of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. देखो बहुत इम्पोर्टेंट है ये. 1858 में क्या हुआ था, जो पावर्स थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, जो पावर्स, उनको ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर में, है ना. जो अभी तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी सारी पावर, सारे राइट्स, अब वो ट्रांसफर हो गए ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई सारी पावर्स. अब ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसका कंट्रोल हो गया पूरी तरीके से. ठीक है, और ये ऐसा क्यों हुआ, मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एंश्योर करने के लिए कि भाई इंडियन अफेयर्स में और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट आए, एडमिनिस्ट्रेशन आए, इसलिए. A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India and made responsible for all matters related to the governance of the India. जो member of British cabinet के थे was appointed, वो appoint हुए as Secretary of State के लिए and made, उनको responsible बनाया गया, जो गवर्नेंस के मैटर को लेकर उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया. ये अपॉइंटमेंट कहाँ से होने लग गया, ब्रिटिश क्राउन से होने लगा. ही वॉज गिवन ए काउंसिल टू एडवाइज हिम कॉल्ड द इंडियन काउंसिल. काउंसिल टू, उनको एडवाइज करने के लिए काउंसिल एस्टेब्लिश हुई, जिसको इंडियन काउंसिल के नाम से जाने लगा. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय. जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसको टाइटल दिया गया वाइसराय का है. दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. इसका मतलब है कि जो क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन का मतलब होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट. ठीक है, तो पर्सनल जो रिप्रेजेंटेटिव ये जो बने वाइसराय, वो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बने. थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया. अब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन की एडमिनिस्ट्रेशन की वो किस पे आ गई, ब्रिटिश क्राउन पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. सेकेंड जो चेंजेस आए वो था, ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर. जितने भी रूलिंग चीफ थे कंट्री के, उनको ये अश्योर किया गया कि उनकी टेरिटरी कभी भी फ्यूचर में एनेक्स्ड नहीं होगी, कोई संधि नहीं होगी, किसी से कोई मिलेगा नहीं. They were allowed to pass on their kingdom to their heirs including adopted sons. वो अब उनको परमिशन मिल गई कि वो अपनी किंगडम को अपने उत्तराधिकारी को सौंप सकते हैं,
चाहे वो अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। मतलब पहले तो ये था अडॉप्टेड सन को नहीं मिल सकता था, अब वो लॉ आ गया कि अपनी किंगडम को अपने उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकार मतलब सक्सेसर्स, उनको दे सकते हैं, ठीक है। They were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. अब they were made, अब ब्रिटिश जो क्वीन थी उनको सॉवरेन पैरामाउंट पे एक्नॉलेज किया गया, एक्सेप्ट किया गया, एडमिट किया गया। द इंडियन रूलर वर टू होल्ड द केयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो इंडियन किंगडम्स थी, छोटी छोटी जो किंगडम्स थी ना, अब वो ब्रिटिश क्राउन की सबॉर्डिनेट्स हो गई, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटिश क्राउन के अंदर चली गई। थर्ड जो चेंजेस आए वो था, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। ये डिसाइड किया गया कि जो प्रोपोर्शन है, इंडियन सोल्जर्स का जो प्रोपोर्शन है आर्मी का, वो रिड्यूस किया गया और नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज किया गया, उनको बढ़ाया गया। It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gurkhas, Sikhs and Pathans. अब ये डिसाइड हुआ कि सोल्जर्स को रिक्रूट जो अवध से होते थे, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से, अब ज्यादा सोल्जर जो रिक्रूट हुए, जो भर्ती हुए, जो अपॉइंट हुए, वो गुरुखास से, सिख से, पठान से अलग रेजिमेंट बन गई। जैसे आज भी चल रही रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट है ना, तो ये आज भी है। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। जो लैंड और प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स की, वो कॉन्फिस्केट हुई लार्ज स्केल पे और उनको सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, उनको एनिमी माना गया, उनको सस्पिशियस माना गया। The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो ये मुस्लिम्स थे, ये रिबेलियन इन्होंने ही रिबेल किया था, ये रिबेलियन जो जितना भी रिवोल्ट हुआ उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये हमेशा सस्पेक्टेड ही रहे मुस्लिम्स और इनको एनिमी की तरह माना गया। The British decided to respect the customary religious and सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। जो ब्रिटिश ने डिसाइड किया था, जो कस्टमरी रिलीजियस थे, सोशल प्रैक्टिसेस थी इंडिया के लोगों की, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, है ना। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड्स। पॉलिसीज बनाई गई लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जमींदार को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स, और उनको सिक्योरिटी ऑफ राइट्स प्रोवाइड किए गए, ग्रांट किए गए अपनी अपनी जमीन के। Thus a new phase of history began after 1857. इस तरीके से हिस्ट्री का नया फेज स्टार्ट होता है 1857 के बाद। जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस की जो फाइट थी, जो रिबेल था, जो रिवोल्ट था, वो सप्रेस हो गया। अब ब्रिटिश, अब इंडिया किसके अंडर आ गया 1857 के बाद? ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। जैसे आप देख सकते हो मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट कहाँ कहाँ नहीं हुआ था। झांसी में हुआ था, अपन पढ़ चुके हैं, दिल्ली, मेरठ, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, ये मेन सेंटर्स थे, ठीक है। ये मेन सेंटर्स थे या जहां पे रिवोल्ट हुआ। ये डिटेल में भी वी हैव स्टडीड, ठीक है। ये मेन सेंटर्स थे, तो ये मैप एक्टिविटी में आपको ये करना होगा। जो अदर सेंटर्स थे रिवोल्ट के, जैसे ये मेजर थे, दीज आर द मेजर सेंटर्स, मेजर, ठीक है। और अदर सेंटर्स रिवोल्ट के, इसमें बहुत से, सागर था, जबलपुर था, मऊ था, नीमच था, नसीराबाद, रोहतक, मुरादाबाद, ठीक है, सीतापुर, फतेहगढ़, मणिपुरी, प्रतापगढ़, बनारस, ये सब clear? Now chapter has been completed.